हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सरलीकरण का सवाल। सरलीकरण का मतलब होता है बच्चों कि इनको सरल कहना है, यानी कि इनका मान निकालना है। सरलीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चों आइए इनका मान मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना सिखाता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होती है और गलती करते ही करते हैं। तो आज आपको गलती नहीं कहना है, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न दिए जाएं और इसमें आपको गुणा भाग जोड़ घटाव सब मिक्स करके दिया जाए, तो आपको क्या कहना है, इनका कुछ रूल होता है। अब रूल क्या है वो पहले उसको देख लीजिए। रूल बच्चों यानी कि नियम। नियम ये है कि फर्स्ट सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करोगे, फिर दूसरे नंबर पर गुणा सॉल्व करोगे, दूसरे नंबर पर। ओके, क्या गुणा। चलिए तीसरे नंबर पर आप जोड़ सॉल्व करोगे और चौथे नंबर पर आप घटाव सॉल्व करोगे। ओके, ये इनका क्या है, रूल है। पहले भाग सॉल्व होगा, तब गुणा, तब जोड़, इसके बाद क्या सॉल्व होगा, घटाव सॉल्व होगा। तो अब आइए देखिए, मैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को लूँगा और उनको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। बस इस रूल को याद रखना। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि 32 माइनस 10 भागे 2 गुणे 5, इतना हो गया। चलिए तो पहले आप क्या सॉल्व करोगे, पहले आप भाग सॉल्व करोगे। तो आपका भाग कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो देखिए 32 हो गया माइनस, अब देखिए 10 में क्या कर रहा है, 2 भाग कर रहा है। जब 2 से 10 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 2 पचे 10, तो यानी कि यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। बच्चों ऐसे आपको डायरेक्ट भाग देना है। देखिए ऐसे आप 10 में क्या करोगे, 2 से भाग करोगे तो देखिए 5 ही बार जाएगा ना, 5 ही बार जाएगा, तो यहीं आपको 5 लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे गुणा है तो गुणे, फिर आपका होगा कितना, 5। अब देखिए इसके बाद क्या सॉल्व होगा, गुणा सॉल्व होगा। तो गुणा आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए 32 माइनस, अब देखिए 5 का गुणा 5 में, 5 पचे 25, तो यहाँ पे 25 हो गया। अब क्या सॉल्व होगा, जोड़ सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जोड़ आपको कहीं नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे आपका घटाव बचा है। जब आपका जोड़ नहीं है तो जोड़ को छोड़ करके घटाव की तरफ बढ़िए। जो दिया रहे सीरियल वाइज से सॉल्व करना, जो दिया रहे उसको सॉल्व करना, जो ना दिया रहे उसको मत सॉल्व करना। ओके, अब देखिए 32 में से 25 घटाओगे, तो यहाँ पे 32 में से आप क्या करो, 25 को घटा लो, ये 12 हो गया। 12 में से 5 गए, आपका 7 बचा। यहाँ पे देखिए 2 बचा, 2 में से 2 गए, कुछ भी नहीं, यानी कि आपका सिर्फ कितना आएगा आंसर, 7 आएगा। ये 7 आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको सॉल्व करना आ गया, पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब इसके बाद घटाव, इसको रट लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 8 गुणे 9 भागे 9 प्लस 10 भागे 5 माइनस 3। अब आप देख रहे हो कि पहले आप भाग सॉल्व करोगे तो आपके इस दूसरे वाले क्वेश्चन में भाग जो है 2 बार दिया गया है। तो ध्यान देना, दोनों को सॉल्व करना है, एक ही साथ सॉल्व कर लो जितना भाग दिया रहे। तो 8 तो रहेगा ही, अब गुणे यहाँ पे लगाओ। देखिए 9 में 9 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, तो जितनी बार जाता है वहीं लिखते हैं। तो 9 से 9 में भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 हो गया। फिर प्लस, क्योंकि ये वाला काम अब हो चुका है, अब मैं इसमें काम करूँगा। देखिए 10 में 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 होता है, 2 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। फिर माइनस 3 है, यानी कि आपने इसको सॉल्व किया 1 आया, इसको सॉल्व किया आपने 2 आया। अब देखिए
इसके बाद गुणा, तो गुणा आपका किन के बीच में, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो करा लीजिए। 8 × 1 = 8, फिर प्लस कितना 2, फिर माइनस कितना 3। अब देखिए इसके बाद जोड़ सॉल्व करोगे तो जोड़ इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ लो। 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 माइनस 3। अब घटाओ तो घटा लो, 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। ये बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान तरीके से समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है 17 × 3 - 25 भागे 5 + 7 × 3। चलिए तो पहले आप भाग सॉल्व करोगे, तो भाग आपका इन दोनों के बीच में है तो यहाँ तक लिख लो 17 × 3 माइनस। देखिए 25 में 5 से भाग करोगे तो देखिए बच्चों जब आप 25 में 5 से भाग करोगे, हम जानते हैं 5 पचे क्या होता है 25 होता है, तो कितनी बार गया 5 बार, तो इनके स्थान पे 5 लिख देना है। फिर प्लस 7 × 3। इसके बाद गुणा सॉल्व करोगे तो गुणा यहाँ भी है गुणा यहाँ भी है, दोनों को एक साथ सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 17 × 3 = 51, फिर -5 प्लस 7 × 3 = 21, यानी कि मैंने इनको सॉल्व किया और इनको सॉल्व किया है तो ये दोनों आए हुए हैं। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 51 माइनस, क्योंकि जोड़ तो इन दोनों के बीच में है, तो 21 में 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा कितना 26। अब क्या करो घटाओगे तो 51 में से 26 घटा दो, 11 हो गया, उधार गया तो 11 में से 6 गए 5, 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, 25 आ गया। तो ये 25 आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ओके, तो ध्यान देना जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल इस तरीके से मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और इस रूल को रट लो, क्योंकि इसी रूल से हम आंसर निकाल पाएंगे, वरना हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वे जो शुरू में रहता है घटा देते हैं, इनको इनसे घटाएंगे फिर भाग कराएंगे फिर गुणा कराएंगे, ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये रूल से चलता है, जहाँ पे भाग पहले भाग कराओ, फिर गुणा कराओ, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो बच्चों अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।